हेलो दोस्तों, जय श्री राम। जय जय श्री राम। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवरीवन फॉर यू में। दोस्तों, लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो, जिसमें मैंने कनिष्ठ सहायक के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे हैं, जिसमें से आपको करंट अफेयर्स के भी सवाल रखे हैं मैंने इसमें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आपका आज का वीडियो पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन चक्र 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए के आपके पास आतंकवाद, ऑप्शन बी है साइबर क्राइम नेटवर्क, ऑप्शन सी है मनी लॉन्ड्रिंग, ऑप्शन डी आपके पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर क्राइम नेटवर्क। चक्र थर्ड ऑपरेशन जो था ये साइबर क्राइम नेटवर्क से संबंधित है। बढ़ते हैं आपका दूसरा सवाल की ओर। आज का दूसरा सवाल है आपका, ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है। एक है आपका भारत और चीन में, दूसरा है आपका भारत और पाकिस्तान में, तीसरा है बांग्लादेश में। तो आपने इसमें से सही कोड सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए का आपके पास केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3 दोनों सही हैं, ऑप्शन 3 आपके पास केवल 1 और 3 दोनों। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक हो गए, मिसमैच हो गए हैं, तो यहाँ पे आप देख लेना, मैं आपको बता दूंगा। ऑप्शन डी आपके पास केवल 2 सही है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सेम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप कट कर लीजिए। इसमें आप ऑप्शन सी में आप ऑप्शन 1 और 2 लिख सकते हैं। बाकी आपका आंसर ऑप्शन बी केवल 1 और 3 दोनों सही हैं। इसमें आपका आंसर इसमें दोनों सही होंगे, नहीं भारत और चीन में और बांग्लादेश में, इन तीनों में आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार पाया जाता है। बढ़ते हैं आपका आज का तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, प्रभावी अकर्मव्यता की नीति का जनक कौन है? प्रभावी अकर्मव्यता की नीति का जनक कौन है? ऑप्शन ए है एलन बेरा, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी मेयो, ऑप्शन डी लिटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉरेंस। लॉरेंस आपका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका आज का चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है आपका आज का, मनुष्यों के किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है कुपोषण, ऑप्शन डी है जीवन स्तर। तो दोस्तों, मनुष्यों की किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य। शिशु मृत्यु दर का सूचक स्वास्थ्य है। बढ़ते हैं आपका आज का पांचवी सवाल की ओर। इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है दोस्तों। यूके 888 के सिलेबस और पैटर्न को देखते हुए मैंने ये सवाल आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारे सवाल देखिएगा। 30 सवाल हैं, 30 सवाल को देखिएगा, लेवल क्या है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। बढ़ते हैं आपका आज का पाँचवें सवाल की ओर। पाँचवा सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा है, महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों में से क्या सही होगा? आपने इसका सही उत्तर चुनना है कि महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपके पास एक सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही नहीं है। इसमें आपका दोस्तों इसमें होगा आपका 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है आपका। महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। तो इस द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आपका आज का छठवें सवाल की ओर। छठवां सवाल है आपका, भारत वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है?
जो वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? ऑप्शन एक है उच्च दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी है तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था। दोस्तों यहाँ पे तीव्र गलत लिखा हुआ है तो इसको आप देख लेना। ऑप्शन सी है सामान्य गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारतीय वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। बढ़ते हैं आपका आज का 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन नंबर एक है विंडोज, ऑप्शन बी डॉस, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी लिनक्स। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। ऑप्शन नंबर सी गूगल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बढ़ते हैं आपका आज का अगले सवाल की ओर। 8वां सवाल। 8वां सवाल बोलता है प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर कैसा है? ऑप्शन ए के बिक्री कर, ऑप्शन बी उत्पाद कर, ऑप्शन सी सीमा शुल्क या ऑप्शन डी संपत्ति कर। तो प्रत्यक्ष कर जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं ये आपका एक संपत्ति कर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका आज का अगले सवाल। सवाल नंबर 9। एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है रिमोट, ऑप्शन बी एनालॉग, ऑप्शन सी डिजिटल, ऑप्शन डी हाइब्रिड। तो दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर भी है, डिजिटल कंप्यूटर भी है, हाइब्रिड कंप्यूटर भी है, तीनों हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए रिमोट आपका कोई कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते आपका अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है आपका तेभागा आंदोलन किसने किया था? तेभागा आंदोलन किसने किया था? ऑप्शन ए है किसानों ने, ऑप्शन बी जमींदारों ने, ऑप्शन सी मजदूरों ने, ऑप्शन डी राष्ट्रवादियों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेभागा आंदोलन आपका किसानों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका आज का अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 बोलता है कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला कब रखी गई थी? जो बाल्को है जो कि आपकी एक एल्यूमिनियम कंपनी है जिसका मुख्यालय कोरबा में है, इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? ऑप्शन नंबर एक है आपका 27 अक्टूबर 1965, ऑप्शन बी है 27 दिसंबर 1965, ऑप्शन सी है 25 नवंबर 1965, ऑप्शन डी है 27 नवंबर 1965। तो बाल्को कंपनी की आधारशिला रखी गई थी ऑप्शन नंबर डी 27 नवंबर 1965 को रखी गई थी इसकी आधारशिला। बढ़ते हैं आपका आज का अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कहता है ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम उत्पाद में उपस्थित कार्बन, ऑप्शन सी है मृदा में उपस्थित कार्बन, ऑप्शन डी है रेडियो एक्टिव कार्बन। तो ब्लू कार्बन आपका तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आपका आज का अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कहता है किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? कौन सा अधिनियम है जिसे ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है रोलेट एक्ट, ऑप्शन सी है पिट का भारत अधिनियम, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम। तो ब्लैक बिल आपको पता होगा, ब्लैक बिल आपका रोलेट एक्ट को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका आज का अगला सवाल। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 बोल रहा है वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम वनस्पति में क्यों उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर एक है जल का परिवहन, ऑप्शन बी है खाद्य का परिवहन, ऑप्शन सी है एमिनो अम्ल का परिवहन, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण का परिवहन। तो दोस्तों इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
जल का परिवहन। वनस्पति में जाइलम वंश जल का परिवहन करने के लिए उत्तरदायी है। बढ़ते हैं आपका अगले सवाल, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, नवीन औद्योगिक नीति के नाम से निम्न में से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है? नवीन औद्योगिक नीति, इसके नाम से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1991, ऑप्शन नंबर डी 1977। तो इज द राइट आंसर आपको पता होगा 1991 को नवीन औद्योगिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आपका आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 बोलता है, कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसमें कंप्यूटर के सवाल भी आएंगे, साइंस की भी आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, पर्यावरण, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सवाल आएंगे। अब मैंने सारे सवालों के ही मिक्स्ड सवाल में लेके आया आपके लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फ्लो चार्ट, ऑप्शन बी एल्गोरिथम, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्राम, या ऑप्शन डी यूटिलिटी प्रोग्राम। तो दोस्तों कोडित निर्देशों की सूची को आपका कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका आज का अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगर आपको सवाल काफ़ी पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो और लगता है आपको कि यूके ट्रिपल सी में सवाल ऐसे ही बनेंगे, इस टाइप से ही बनेंगे, इस प्रकार से ही बनेंगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। आगे भी ऐसे वीडियो और ऐसे सवाल पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऑप्शन प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? ऑप्शन नंबर ए फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन सी फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन डी फोर्ट सेंट एंजेलो। तो दोस्तों आपको पता होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था भारत में। बढ़ते आपका आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 आपका, ये आपका साइंस एंड टेक से संबंधित क्वेश्चन है। वाई मैक्स प्रौद्योगिकी संबंधित है, तो वाई मैक्स प्रौद्योगिकी संबंधित है किससे? ऑप्शन ए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी डेयरी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी मिसाइल प्रौद्योगिकी। दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्रो जो इसमें जो पा है, इसमें ओ से औरत की मात्रा आएगी, 2 मात्रा आएंगे ऊपर, इसमें 1 मात्रा लिखी गई है। आप हिंदी भी आपकी एग्जाम में आएगी तो आप इससे देख सकते हो कि प्रौद्योगिकी कैसे लिखा जाता है। इसमें पा में एक और मात्रा आएगी ऊपर से, ओ की मात्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना आप क्या हो जाएगा? वाई मैक्स आपका संचार प्रौद्योगिकी है। क्या है? संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते आपका आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 19 की ओर। सवाल नंबर 19 बोलता है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? ऑप्शन नंबर ए 7वीं अवध रेजिमेंट, ऑप्शन बी 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन सी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन डी मद्रास रेजिमेंट। तो दोस्तों मंगल पांडे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका इसका अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 बोलता है, गर्मियों में मृग तृष्णा की घटना किस कारण देखी जाती है? किस कारण देखी जाती है गर्मियों में मृग तृष्णा की घटना? ऑप्शन ए के प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन सी है कुल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुल आंतरिक परावर्तन के कारण ही गर्मियों में मृग तृष्णा की घटना देखी जाती है।
बढ़ते हैं आपका आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 कहता है, निम्न में से कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है? कौन सी फसल है जो ज़्यादातर आप निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है? ऑप्शन ए कपास और तंबाकू, ऑप्शन बी सब्जियां और फल, ऑप्शन सी चाय और कॉफ़ी, या ऑप्शन डी बाजरा और चावल। दोस्तों, निर्वाह खेती के तहत उगाई जाने वाली जो फसल है वही आपका ऑप्शन नंबर डी बाजरा और चावल। बाजरा और चावल निर्वाह खेती के तहत उगाए जाते हैं। बढ़ते आपका आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 22। निम्न में से कौन सा या से देश ब्रिक्स का सदस्य देश है या हैं? कौन से देश आपने बताना है ब्रिक्स का सदस्य देश है या है। एक है आपका ब्राज़ील, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा है श्रीलंका। तो सही उत्तर चुनना आपने कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, या ऑप्शन डी 1, 3 और 4। दोस्तों, ब्रिक्स के जो सदस्य देश है वो इसमें से केवल 2 ही हैं, एक ब्राज़ील और एक दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ही आपके इसमें से ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। बाकी के 2 श्रीलंका और दक्षिण कोरिया नहीं हैं। बढ़ते हैं आपका आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 है, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहा जाता है? उपोष्ण गलत लिखा गया है, आधा सा आना चाहिए था। तो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर जो बहने वाली पवनें होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी पवन, ऑप्शन बी व्यापारिक पवन, ऑप्शन सी डोलडरम, ऑप्शन डी ध्रुवीय पवन। तो भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली जो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से बहती है, ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक पवन कहा जाता है। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 24। ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ग्रीन मफलर, ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। तो इज द राइट आंसर, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। बढ़ते हैं आपका आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? कौन करता है ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा? 1 है जनपद पंचायत, 2 है जिला परिषद, 3 है कलेक्टर, 4 है ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा आपका कौन करता है? आपके जनपद पंचायत भी करता है, जिला परिषद भी करता है, कलेक्टर भी करता है, यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में ही आपके केवल 1, 2, 3 हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 से आपका चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी कोटरी नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो आपने बताना है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपका किस नदी पर है? दोस्तों, महानदी पर भी नहीं है, शिवनाथ भी नहीं है, कोटरी भी नहीं है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात इम्पोर्टेंट सवाल था, ज्योग्राफी से था, अच्छा सवाल था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की ओर। सवाल नंबर 27 है, भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? कितने भू आकृतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है? ऑप्शन ए 4 भाग, ऑप्शन बी 2 भाग, ऑप्शन सी 5 भाग, ऑप्शन डी 3 भाग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा बताना जरूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 भाग। दोस्तों, आपने कितना स्कोर किया, आप कितना स्कोर कर रहे हो ये कमेंट में ज़रूर बताना। आज के सेशन में आपने कितना स्कोर किया। बढ़ते हैं आपका सवाल नंबर 28 जो कि करंट अफेयर से है। अभी अभी न्यूज़ आई थी आपकी, ये न्यूज़ आपकी सितंबर या अक्टूबर
2024 से संबंधित है, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कर्ज की सीमा बढ़कर कितनी हो गई है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत जो अधिकतम कर्ज की सीमा है वो कितनी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए है 25 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 10 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 15 लाख रुपए, ऑप्शन डी है 20 लाख रुपए। तो दोस्तों, पहले ये 10 लाख रुपए था, अब ये बढ़कर आपका 20 लाख रुपए हो गया है। इसकी अधिकतम कर्ज सीमा आपका 20 लाख रुपए हो गया है। बढ़ते हैं आपका अगले सवाल की ओर। न्यूनतम इसका 50,000 है। और बढ़ते हैं आपका आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 कहता है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आपका आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 30, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल और आज के सेशन का अंतिम सवाल है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम क्या थी। दोस्तों, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम क्या थी। ऑप्शन ए है स्वच्छ भारत स्वच्छ जीवन, ऑप्शन बी स्वस्थ जीवन स्वच्छ समाज, ऑप्शन सी स्वच्छता ही की शक्ति, ऑप्शन डी स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। दोस्तों, इसमें स्वभाव गलत लिखा गया है, वह में आ की मात्रा हो गई थी। तो स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। तो ये स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम थी और यही आज के आखिरी सवाल था, अंतिम सवाल था, जिसमें मैं आपके लिए पूरे के पूरे 30 सवाल लेके आया था। 10 सवाल आपको रीजनिंग से देखने को मिलते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो दोस्तों, अगर आपको आज का सवाल और आज के 30 सवाल अगर आपको अच्छे लगे हो तो दोस्तों प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर ही हम अपनी मेहनत की आपसे मांगेंगे। हमारी मेहनत इसमें लगती है और दोस्तों, ये यूके ट्रिपल सी के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। इसी टाइप के सवाल और ऐसे सवाल और यही लेवल आपका यूके ट्रिपल सी का रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू दोस्तों। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मिलते हैं आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।